नमस्ते सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बढ़िया हैं, खुशहाल हैं। सो इट्स बीन अ वाइल गाइस, आई वांटेड टू मेक अ वीडियो एंड मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आए कि ये जो अनरेस्ट चल रहा है बिटवीन ने इन बांग्लादेश, सो आप इस पे क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो, राइट? क्यों इस पे कुछ अपनी टिप्पणियाँ नहीं मेरी टिप्पणियाँ नहीं आ रही हैं, मैं बात नहीं कर रही हूँ इस टॉपिक पे। शांत इसलिए थी क्योंकि कुछ था नहीं बोलने के लिए। क्या बोला जाए, किस पॉइंट को उठाया जाए, नहीं समझ आ रहा था। बिकॉज एक तो क्या बोले, उनके अपने राइट्स हैं, उनके अपने डिस्प्यूट्स हैं। बट हाँ, कंसर्न ये लगता है कि हमारे जो हिंदूज वहाँ फंसे हुए हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुझे कंसर्न लग रहा था या लग रहा है। एंड एट द सेम टाइम मैं ये अपील करूँगी कि इस समय भारत में, इस समय हमारी कंट्री में हम सबों को एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। आप ये भूल जाएं कि आप क्या हैं, आपकी हस्ती क्या है। एक बात बस आप ये याद रखें, आप एक हिंदुस्तानी हैं, राइट? हमें अपने लोगों को सेव करना बहुत ज़रूरी है, अपने हिंदूज को सेव करना बहुत ज़रूरी है, हमारी कंट्रीज में भी। एंड एट द सेम टाइम आई थिंक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये एक वो लिया है, बीड़ा उठाया है टू सेव द हिंदूज इन बांग्लादेश। एंड उन्होंने एक अपील भी की है कि बहुत जल्दी जो है जहाँ वहाँ का अनरेस्ट जो है वो शांत हो जाए और सब कुछ सही हो जाए। और एक बात आप गौर से आप लोग सब नोटिस करिएगा कि शेख हसीना जो है, वहाँ की प्रधानमंत्री जो है बांग्लादेश की, वो इंडिया ही क्यों आई, उन्होंने इंडिया में, हमारे भारत में ही शरण क्यों ली? इसका रहस्य आप लोगों को बहुत जल्दी पता चलेगा। कुछ चीज़ें हैं, कुछ वारदातें हैं, कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है आने वाले दिनों में। तब आपको समझेगा कि क्योंकि वो तो नेपाल भी जा सकती थी, वो भूटान भी जा सकती थी, वो और कहीं भी शरण ले सकती थी, पर वाई हैज शी कम टू इंडिया? और बहुत ही इंडिया के, भारत के, हमारे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इंसान से, व्यक्ति से वो मिली है। बहुत कुछ बड़ा होने वाला है भारत के अंदर। टिल दैट टाइम आई वुड ओनली से दैट कि आप लोग सब बहुत ही ज़्यादा सेफ रहें, अपने आप को सेफ रखें, किसी भी विवाद में ना पड़े। एक सोशल मैसेज मैं देना चाहती हूँ, किसी भी विवाद में ना पड़े, क्योंकि छोटी चीज़ कब बड़ी हो जाती है हम ये नहीं जानते। तो सबसे मैं यही निवेदन करूंगी हाथ जोड़कर कि अपने आप को सेफ रखिए। ऐसे एक एक बंदा अपने आप को सेफ रखेगा, अपनी कम्युनिटी को सेफ रखेगा, हमारा देश सेफ रहेगा, हमारा भारत सेफ रहेगा, हमारे सारे भारतवासी सेफ रहेंगे। और एक और सोशल मैसेज मैं देना चाहती हूँ कि आई वर्क फॉर अ कॉर्पोरेट कंपनी, और एक मैंने पोस्ट भी डाला हुआ है कि कॉर्पोरेट में काम करने से मैं अपना कल्चर नहीं भूली हूँ, मैं अपनी भारतीयता जो है वो नहीं भूली हूँ, मैं अपने संस्कार नहीं भूली हूँ, ना भूलूंगी, राइट? सो वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट विल नॉट स्टॉप मी फॉर फ्रॉम रेजिंग any concerns, raising my voice for my country, or any social cause which I'm working. I'm also a social activist. तो वो चीज़ रुकेगी नहीं। एंड पीपल थिंक कि मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हम अपने वैल्यूज़ भूल जाएं, हम हर एक वो चीज़ भूल जाएं जो हमने अपनी भारत माँ से सीखी है, जो हमने अपनी धरती से सीखी है, वो भूल जाएं। बस आपके लिए एक मैसेज है, ओपन अप योर आईज, open your eyes. You might be a father, you might be a mother, you might be a चाचू, नानू, मासी, whatever you can be. तो आप अपनी आगे वाली पीढ़ी को ऐसे संस्कार देंगे? I don't think so. So I take pride in being an Indian. I take pride in celebrating the Independence Day upcoming जो events आएंगे. बहुत ही, और शत शत नमन जो हमारे इंडिपेंडेंस लाने के लिए जिन्होंने जो स्ट्रगल किया, जिन्होंने अपनी जानें गंवाई, उन सबों को शत शत नमन है मेरा। एंड मैं गर्व से कहती हूँ मैं एक भारतीय हूँ, और मैं अपने कल्चर को, अपने संस्कारों को, कल्चर को
अपने संस्कारों को, अपनी जितनी भी मेरी धरोहर है इस धरती की और अपने घर की, अपने फैमिली की, उनको आगे ले जाने में मैं सक्षम रहूं। बस ये परमात्मा से मेरी प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत।